बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश हुआ है। यह इतनी बड़ी घटना है कि पीएमसीएच प्रशासन और बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। कोरोना से लड़ाई को लेकर नीतीश सरकार कितनी गंभीर है, इस घटना ने हेल्थ डिपार्टमेंट को बेनकाब कर दिया है। दरअसल राजधानी स्थित पीएमसीएच में जिंदा मरीज को मृत घोषित करने का मामला सामने आया है। रविवार को पीएमसीएच में एक जिंदा मरीज को डॉक्टरों ने मुर्दा घोषित कर दिया। पीएमसीएच में इलाज करा रहे 40 साल के मरीज को अस्पताल प्रबंधन की ओर से मृत्यु का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया और तो और उनकी डेड बॉडी भी परिजनों को सौंप दी गई। लेकिन शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के समय मृतक के परिजनों ने जैसे ही सबके ऊपर से कवर को हटाया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके होश उड़ गए क्योंकि ये उस व्यक्ति की लाश नहीं थी जिसके वे इलाज कराने आए थे। बताया जा रहा है कि पटना के बाढ़ के रहने वाले चुन्नू कुमार को ब्रेन हैमरेज हुआ था। परसों 9 अप्रैल को उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे। इसी बीच उनके घर वालों को सूचना दी गई कि चुन्नू कुमार की मौत हो गई है। जिंदा चुन्नू कुमार की मौत की खबर मिलते ही परिजन आनन फानन में बाढ़ से पटना आए। परिजनों ने पीएमसीएच पहुंचते ही अस्पताल प्रबंधन की ओर उन्हें जिंदा चुन्नू कुमार का डेथ सर्टिफिकेट सौंप दिया गया। हद तो तब हो गई जब पीएमसीएच से उन्हें एक लाश भी दे दी गई। चुन्नू के परिजन किसी और की डेड बॉडी को चुन्नू का लाश समझकर उसका अंतिम संस्कार करने पटना के बांस घाट पहुंचे। शमशान घाट पर जब शव को जलाने से पहले चुन्नू कुमार की पत्नी कविता देवी आखिरी बार अपने पति चुन्नू का चेहरा देखने की इच्छा व्यक्त की। कविता की बात मानकर जब परिजनों ने लाश के चेहरे से कवर को हटाया तो उसके होश उड़ गया। दरअसल चुन्नू समझकर जिसका वे अंतिम संस्कार कर रहे थे वो चुन्नू नहीं बल्कि किसी और की लाश थी। इस घटना के बाद चुन्नू के घर वालों ने थोड़ी राहत की सांस ली। वे आनन फानन में दौड़े दौड़े पीएमसीएच पहुंचे और प्रबंधन को पूरी बात बताई। अंदर जाकर पड़ताल किया गया तो पता चला कि चुन्नू मरा नहीं बल्कि जिंदा है और उसका इलाज चल रहा है। चुन्नू को जिंदा देख उनके घर वालों ने के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता देवी है। अच्छा, कैसा लगा आपको? क्या किस तरह लग गया जब कुछ झटका? जब हम तो इसी बात से प्रशासन को कोस रहे हैं। अगर हम लोग जिद ना करते अपने फैमिली को मुंह देखने के लिए तो हम वहाँ से चल ही जाते घर, और यह मेरा पेशेंट के साथ क्या होता कौन उसको जवाब देता। और चाहे जिसका वो बॉडी है उसके परिवार के साथ क्या हुआ तो वह साफ होगा कि मेरा पेशेंट मेरा अच्छा है, उसके साथ क्या होगा। यहाँ FIR करेंगे क्या? हाँ, हम लोग से जो बने जो ताकि किसी सामाजिक के लिए अच्छा हो वहाँ तक करने के लिए तैयार है सर। ताकि किसी और की तो पूरी लापरवाही है ये। हाँ, बहुत लापरवाही। पूरी नहीं सर, बिल्कुल जो लापरवाही होनी चाहिए कि नाम का है रह गया कि पीएमसीएच बोर्ड लगा हुआ पटना मेडिकल कॉलेज पटना, ये नाम का रह गया। लेकिन आज जो स्थिति है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ से ऐसे ऐसे पेशेंट भी घूर के गए जो भगवान के प्यारे हो चुके थे, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है। ये केवल नाम में कोरोना के नाम पर सर लूटा जा रहा है। कोरोना के नाम पर मरीजों को ठगा जा रहा है। कोरोना नहीं रहती है, एकमात्र साधारण सी किट जिसके किट पर किसी को भरोसा नहीं है, उस किट पर विश्वास करके ये लोग कोरोना बाद में डाल देते हैं और कहते जब तक निगेटिव नहीं आएगा दूसरा टेस्ट में जब तक कोई इलाज नहीं होगा। बताइए, मेरा ब्रेन हेमरेज का मरीज आया था, बिना इलाज बच पाएगा? अगर छोटा झटका था तो वो तुरंत इलाज होगा, बच जाएगा। लेकिन इन लोगों ने निगेटिव का इंतजार किया, तब तक 2 दिन में मर जाता मेरा मरीज। तो पूरा बताइए ना। मामला ये है कि हम अपने मेरे भाई का ब्रेन हैमरेज हार्ट अटैक आया था, ठीक है। हम यहाँ पे आए, कोरोना चेक करवाया, कोरोना पॉजिटिव निकला, जो कि मेरा भाई 31 दिसंबर से, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2020 से मैं उसका पैर टूटा। उस टाइम से बेड रेस्ट में है। एकाएक यहाँ लेकर आए, डायरेक्ट बोलता है कोरोना पॉजिटिव है। अब मेरा घर में मेरा मोहल्ला में सारे को टेस्ट करवाया हम जाके, किसी को कोरोना नहीं निकला। मेरा भाई आखिर घर से बाहर नहीं गया तो उसको कोरोना पॉजिटिव कैसे आया? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ लाकर आए, डायरेक्ट यहाँ कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे भर्ती कर लिया गया। उसके बाद नखड़ा, इतना सारा नखड़ा होने लगा कि सीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। किसी तरह से हम यहाँ सीट एडजस्ट करवाए। किस दिन एडमिट कराए? परसों एडमिट कराया मुझको। 200 रुपया दिए तब हुआ। वो भी पैसा लेने के बाद जो भी स्टाफ आता है सारा पैसा लेता है। कौन पैसा लिया? सारा स्टाफ जो भर्ती करता है, जो बेड पे ले जाता है उठाकर सारा पैसा लेकर किया है। उसके बाद आज बोला, डायरेक्ट बोलता है चुनू की हालत खराब है, क्योंकि हम एक स्टाफ से ही, यहाँ का स्टाफ से ही पैसा देकर हम वीडियो बनवाए, उसका फोटो खिंचवाए। कितना पैसा बढ़िया है। कितना पैसा दिए थे? पैसा वो कल 150 रुपया लिया हमसे, वीडियो बनाकर ला कर दिया। मेरा पेशेंट सही था। आज सुबह क्या कहता है
कि आपका पेशेंट जो है बहुत सीरियस है, कुछ भी हो जा सकता है, और आधा से 45 मिनट के बाद बोलता है कि आपका पेशेंट मर गया, डेथ हो चुका है, आप ले जा सकते हैं। वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी पैसा लिया बॉडी देने के लिए, फिर घाट लगे वो भी लिया, साला हर जगह पैसा। ये क्या है? बॉडी बदल गई थी क्या? वहाँ जब जाकर मुख अग्नि के लिए बोले कि मेरा भतीजा छोटा सा, जिनका भाई जो है उनका छोटा बेटा है, अभी मात्र 12 साल का, बोले एक बार मुख अग्नि दिलवा दीजिए। मुख अग्नि दिलवाने के लिए स्टिक खोला गया तो देखे मेरा पेशेंट नहीं था, और यहाँ पे आकर गए तो अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इसका हमको जवाब चाहिए। पेशेंट बदला हुआ है वहाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? बाढ़ मोहम्मदपुर। आपके भाई का क्या नाम था? चुन्नू कुमार। कहाँ पर दाह संस्कार के लिए गए थे? बास घाट के पास।